तो ये ड्राफ्ट है, आज इसे समझेंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा जाता है उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। आदेश 7 नियम 1 कै, नियम 1 ए भी कह सकते हैं ऐसा आप अगर इंग्लिश में बोलो तो आदेश 7 नियम 1 के अनुसार उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। तो क्या लिखा, न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीज़न देवबंद। जूनियर डिवीज़न क्यों लिखा दोस्तों? जूनियर डिवीज़न यूँ लिखा कि 5 लाख रुपए से अगर नीचे की धनराशि है तो आप जूनियर डिवीज़न में केस दाखिल करेंगे, और यदि 5 लाख रुपए से ऊपर की धनराशि है तो आप सीनियर डिवीज़न में केस दाखिल करेंगे। फिर यहाँ लिखा जाता है CD। यहाँ पर लिखा जाएगा वाद संख्या यानी मुकदमे का नंबर। यहाँ पर लिखा जाएगा सन, जिस सन में आप यह मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है वादी का नाम और पता। वादी का नाम और पता लिखा जाता है आदेश 7 नियम 1 ख यानी बी भी आप इसे कह सकते हैं। तो वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान यहाँ पर लिखा जाता है। ए पुत्र बी निवासी ग्राम कल्लरपुर, डाक जड़ोदा, थाना नागल, तहसील रामपुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। आधार नंबर वादी का यहाँ पर लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे वादी। इसके बाद यहाँ लिखा जाता है बनाम। बनाम के बाद नीचे प्रतिवादी का नाम और पता लिखा जाता है। आदेश 7 नियम 1 ग, जहाँ तक अभिनिश्चित किए जा सकें प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान यहाँ पर लिखा जाता है। कैसे लिखा, एक्स पुत्र वाई निवासी देवबंद, मोहल्ला किला, डाक खास देवबंद, डाक जो है खास है उनका देवबंद, थाना देवबंद, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। आधार नंबर अगर प्रतिवादी का होगा तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर होगा लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा प्रतिवादी। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वादी निम्नलिखित कथन करता है। इसके बाद यहाँ पर फैक्ट शुरू हो जाते हैं, मुकदमे के तथ्य शुरू होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 करके इस मुकदमे के फैक्ट। फैक्ट यानी तथ्य आदेश 7 नियम 1 ड के तहत लिखे जाते हैं। तो ये क्या फैक्ट लिखे गए, किस तरीके से लिखे हमने, यह कि प्रतिवादी ने दिनांक 1/1/2024 को वादी से यह करार किया था कि वादी उसके लिए 6 मेज और 200 कुर्सियां बनाए। नंबर 2, यह कि वादी और प्रतिवादी के बीच यह भी करार था कि प्रतिवादी माल के परिधान पर वादी को 40,000, यहाँ इसे अंकों में भी लिखेंगे और शब्दों में भी लिखेंगे, 40,000 रुपये। धनराशि हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, शब्दों में भी लिखी जाती है और अंकों में भी लिखी जाती है। रुपये का संदेह करेगा, यहाँ पर वादी हस्ताक्षर करेगा। हर पेज के नीचे वादी हस्ताक्षर करता है, यहाँ पर वादी हस्ताक्षर करेगा। फैक्ट नंबर 3 यानी तथ्य नंबर 3, यह कि वादी एक निर्धन व्यक्ति है जो अपनी दुकान पर बहाड़ी का कार्य करता है। नंबर 4, यह कि प्रतिवादी एक धनी व्यक्ति है जो देवबंद शहर में एक बड़ा स्कूल चलाता है। नंबर 5, यह कि वादी ने कर्ज लेकर करार के अनुसार यह माल बनाया और दिनांक 1/2/2024 को प्रतिवादी को उसका माल परिधान करने की इच्छा व्यक्त की और वादी प्रतिवादी का माल देने के लिए लगातार रजामंद रहा है और अब भी है। नंबर 6, यह कि प्रतिवादी आज और कल का वादा लगातार करता रहता है। नंबर 7, यह कि दिनांक 10/2/2024 को प्रतिवादी ने माल को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और रुपये देने को भी साफ मना कर दिया। नंबर 8, यह कि प्रस्तुत वाद के लिए वाद हेतु दिनांक 10/2/2024 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी ने माल को लेने से साफ मना कर दिया। यहाँ पर वादी साइन करेगा। पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर मुकदमे में लिखना अनिवार्य होता है। इसमें लिखा जाता है कि वाद कब पैदा हुआ और ये आदेश 7 नियम 1 ड के अनुसार लिखा जाता है। तो इसमें हमने ये लिखा कि वाद पैदा कब हुआ, 10/2/2024 को वाद पैदा हुआ। तो इस तरीके से हमें लिखना ज़रूरी है कि वाद कब उत्पन्न हुआ, कब पैदा हुआ। फैक्ट नंबर 9 है यह कि वादी कल्लरपुर गांव में न्यायालय के अक्षेत्र अधिकार में निवास करता है, इसलिए वाद की सुनवाई का न्यायालय को क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। ये लिखना भी जरूरी होता है दोस्तों हर वाद में, क्षेत्र अधिकार।
और ये लिखा जाता है आदेश 7 नियम 1 च के अनुसार। और यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 10, यह कि कोर्ट फीस के प्रयोजन के लिए वाद का मूल्य 40,000 रुपये है, जिस पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है। लिखना जरूरी होता है दोस्तों, ये कोर्ट फीस एक्ट के अनुसार लिखा जाता है। अतः वादी निम्नलिखित अनुतोष का दावा करता है। अनुतोष जो होता है दोस्तों आदेश 7 नियम 1 6 के अनुसार लिखा जाता है। तो ये हमने अनुतोष मांगा न्यायालय से। अनुतोष कहते हैं हम न्यायालय से क्या रिलीफ चाहते हैं, क्या मांगते हैं, तो वो हम यहाँ लिखते हैं सबसे बाद में। कै यह कि 40,000 रुपये की एक डिग्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए। ख यह कि वादी को प्रतिवादी से धनराशि पर जो ब्याज बैठता है वह भी दिलवाया जाए। ग यह कि वाद का खर्चा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जाए। यहाँ पर वादी हस्ताक्षर करेगा। वादी जो होता है दोस्तों हर पेज के नीचे हस्ताक्षर करता है। तो इसके बाद आएगा ये सत्यापन। सत्यापन को इंग्लिश में कहेंगे वेरिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं सत्यापन और उर्दू में कहते हैं इसे तस्दीक। तो इसे कैसे लिखते हैं, ये आदेश 6 नियम 15 के अनुसार लिखा जाता है। मैं ए पुत्र बी उपयुक्त वर्णित वादी यह सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तुत वाद पत्र के पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 के लेख मेरे निजी ज्ञान में सत्य हैं और पैराग्राफ 8 9 10 के लेखों का मैं प्राप्त हुई सूचना के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ। मैं इस सत्यापन को आज दिनांक 11/2/2024 को देवबंद कोर्ट में हस्ताक्षरित करता हूँ। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को वादी हस्ताक्षर करेगा वो दिनांक लिखी जाएगी। यहाँ पर वादी हस्ताक्षर कर रहा है उस स्थान का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर वादी साइन करेगा यानी हस्ताक्षर करेगा। यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर लगाएंगे और साइन करेंगे।